सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाला अपना नया एक सब्जेक्ट, वो है म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी। ठीक है, म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी जो कि सेका सब्जेक्ट है फॉर सेमेस्टर 1 2 3 4, जिसमें भी आपको हो, आपने जिसमें भी चूज़ किया हो, लेकिन इसमें सब सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 यूनिट्स हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। देखो, टोटल मार्क्स का आता है, ये 30 मार्क्स का आता है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्जाम्स का 30 मार्क्स का होता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 15 15 30 मार्क्स के, 15 + 15 30, यानी अब 2 क्वेश्चन करने होंगे हमें कोई से भी। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको Any2 ही आता है, आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा था Any2। तो PYQ से मैंने लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, जो कि थे डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ न्यू म्यूजियोलॉजी, और क्या था, डिफाइन म्यूजियम एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शंस। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा हमने शॉर्ट नोट्स भी लिखे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा के लिए रखे हैं मैंने। ठीक है, सो डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द न्यू म्यूजियोलॉजी। फटाफट से इसको करते हैं। देखो, न्यू म्यूजियोलॉजी रेफर्स टू द मॉडर्न अप्रोच टू म्यूजियम प्रैक्टिस दैट इमर्ज इन द लेट 20th century. It challenges a traditional view of museum as only reposit- repositories of objects, and instead emphasizes social, cultural, and political roles. Below are the silent feature of the new museology explained. तो इसमें क्या है, न्यू म्यूजियोलॉजी इज़ अ मॉडर्न अप्रोच, एक तरीका मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, जिसमें कि हम म्यूज़ियम की प्रैक्टिस चेंज हुई है, इमर्ज हुई हैं, जो कि नई प्रैक्टिस इमर्ज हुई हैं लेट 20th century में। ये जो न्यू म्यूजियोलॉजी उसने चैलेंज करा है जो पुराने तरीके थे म्यूज़ियम को चलाने के, उसको। ठीक है, अब उसके कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं फटाफट से। फोकस ऑन द कम्युनिटीज़। जो ट्रेडिशनल म्यूजियम से वो किसको आगे रखते थे, कलेक्शन को सर्व करते थे एकेडमिक और एलाइड पीपल को, जो रिच लोग होते थे उनको ये सर्व करते थे। लेकिन जो न्यू म्यूजियोलॉजी उसने अपना फोकस शिफ्ट किया है, और फोकस किया है नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज, जिनको भी इंटरेस्ट है वो आओ, यूँ नहीं सिर्फ रिच लोग ही आएंगे। इट एम टू मेक म्यूजियम मोर इंक्लूसिव। देखो, एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर यू, बोलते हैं ना, नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू, सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूसिवली, ऐसा आता है, मतलब कि एक्सक्लूसिव जो कि कुछ ही लोगों के पास होता है, और इंक्लूसिव जो कि हर एक के पास होता है। तो इसका एम ये था कि म्यूजियम को इंक्लूसिव बना दें। समझ गए ना, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब, एक्सक्लूसिव यानी किसी कुछ चुनिंदे लोगों के पास, और इंक्लूसिव यानी हर एक के पास। और न्यू म्यूजियोलॉजी का ये भी है कि वो पीपल को उनका वेलकम करे और उनको बुलाए फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज एंड अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप्स, यानी हर एक तरीके के लोगों को बुलाए, वो बेशक मार्जिनलाइज्ड हो, फिर नॉर्मल हो, जनरल हो, फिर किसी भी कम्युनिटी का हो। नो, कोई भी मतलब की बाधा नहीं है, मतलब। ठीक है, सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इंकरेज्ड, जिससे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंकरेज हुआ है विद लोकल कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्जीबिशन एंड डिसीजन मेकिंग। और द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूजियम्स आर नो लॉन्गर न्यूट्रल स्पेस। अब म्यूजियम एक न्यूट्रल स्पेस नहीं रह गया जब से न्यू म्यूजियोलॉजी आई है। न्यू म्यूजियोलॉजी एम्फेसाइज करती है देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस सोशल इशूज़, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ जो कि होती हैं सोसाइटी में, रेसिज्म यानी काले गोरे का फ़र्क। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स, इन सब पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है म्यूजियम की। ठीक है, और एग्जीबिशन आर डिज़ाइन टू एजुकेट एंड इंस्पायर एक्शंस रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्रिटिकल challenges faced by society. ठीक, a visitor centered approach instead of being object centered, new museology puts the visitor at the heart of the experience. जो हमारी ओल्ड म्यूजियोलॉजी होती थी वो ऑब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी, लेकिन जो हमारी होती है न्यू म्यूजियोलॉजी वो विजिटर्स को अपने सेंटर में रखती है। इट यूजेस इंटरेक्टिव डिस्प्लेज, स्टोरी टेलिंग्स एंड मल्टीमीडिया टूल्स टू इंगेज विजिटर इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। भाई ओल्ड थी, जो ओल्ड म्यूजियोलॉजी थी उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लेकिन जो हमारी न्यू म्यूजियोलॉजी उसमें इंटरेक्टिव डिस्प्लेज हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग नई नई तरीके की स्टोरी टेलिंग तरीके से बता रहे हैं, मल्टीमीडिया टूल्स हैं, जिससे कि जो हम विजिटर्स को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इंगेज कर सकें म्यूज़ियम में। दिस अप्रोच एम्स टू क्रिएट मीनिंगफुल एंड पर्सनल कनेक्शन विद म्यूज़ियम कंटेंट। ये अप्रोच क्रिएट करती है एक मीनिंगफुल और पर्सनल कनेक्शन म्यूज़ियम कंटेंट के साथ। मतलब कि कुछ भी अगर आपने देखा म्यूज़ियम में जाकर, देखा कि कोई मतलब कि सिक्का है, मतलब कुछ सिक्का यानी कॉइन है, वो इस शेप में है,
तो आप सोचोगे इस शेप का कहाँ पे मिलता है, आप उसको कनेक्शन फील करोगे, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कहाँ से, लेकिन आपको पता चल रहा है कि भाई जो हमारे कुछ नई तरीके की जो टूल्स हैं हमारे पास, मल्टीमीडिया टूल्स, उससे हमें सब पता चल रहा है ये यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है। तो आपको एक कनेक्शन फील होगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो है ना। तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर जाओगे तो आपको ही समझ जाओगे कि कहाँ से मिला हुआ था ये। एनीवेज, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स हैं इसके। सो न्यू म्यूजियोलॉजी इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एज एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्ट्स। इसके बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, हर एक अलग उसका पर्सपेक्टिव है। डिसिप्लिन मतलब तो सब्जेक्ट समझ गए होंगे, सब्जेक्ट ही होता है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और आर्ट वगैरह जैसे। दिस अलाउज म्यूजियम्स टू प्रेजेंट ब्रॉडर नैरेटिव्स एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव rather than a single official version of a history or culture, right? अब आता है डीकोलोनाइजेशन ऑफ म्यूजियम। कॉलोनाइजेशन यानी अपने अंडर में लेना, डीकोलोनाइजेशन यानी अपने अंडर से हटा देना। It questions the colonial origin of many museum collections where objects were often taken from the original context without consent. भैया आपको पता है ब्रिटिशर्स भैया इंडिया से बहुत से सामान ले गए हैं, जो एक उस क्राउन का नाम बताना जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए ज़रूरी था, जो कि ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए। नेम इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या है वो, आप लोगों को पता ही नहीं पता है, ठीक है। म्यूजियम अडॉप्टिंग न्यू म्यूजियोलॉजी practices aim to return stolen artifacts or collaborate with indigenous and source community to reinterpret their collections. म्यूजियम्स अब जो आजकल के म्यूजियम्स हैं वो न्यू म्यूजियोलॉजी को उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, उसको समझ मतलब कि उसको समझ रहे हैं, उसको मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं, अपने में इनक्रेज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं जिससे कि भाई दूसरा भी समझे कि जो तुम चुरा के ले गए हो ना सामान, उसको वापस दे जाओ जहाँ से तुम लेके गए, उसका ओरिजिनल सोर्स से, ठीक है ना। जिससे कि हम अपनी उससे मतलब कि सोर्स से और कम्युनिटी से मतलब कि उसको अच्छे से री इंटरप्रेट कर सकें, उसकी कलेक्शन का मतलब क्या था, कैसा था, राइट। और कोलेबरेट, अगर आपको चुराना है ना, चुरा के मत भागो भाई, वापस दे जाओ जहाँ से तुम लेके गए हो। बेशक आपको अपने पास है तो हम कोलेबरेट कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन चोरी नहीं बिल्कुल भी। डायनेमिक इंटरप्रिटेशन, एग्जीबिशन आर नॉट स्टैटिक, एग्जीबिशन स्टैटिक नहीं होती हैं, दे आर डिजाइन टू इन्वॉल्व बेस्ड ऑन न्यू रिसर्च, changing societal values or visitors feedback, right? Museums under new museology often reinterpret history. जो म्यूजियम्स होते हैं जो कि न्यू म्यूजियोलॉजी के अंडर में होते हैं, वो हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करते हैं, यानी दोबारा से उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं इन अ वेज दैट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड नुएंसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अब ये न्यू म्यूजियल आई है तो टेक्नोलॉजी, न्यू म्यूजियोलॉजी आई है तो उसके साथ साथ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है, क्योंकि न्यू चीज़ वहाँ पे आ रही है। न्यू यानी नई चीज़, नई चीज़ कब आती है, जब टेक्नोलॉजी उसमें आ जाती है। सो टेक्नोलॉजी इज असेंशियल टूल इन न्यू म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी यूज, सो म्यूजियम्स यूज वर्चुअल रियलिटी, augmented reality apps and online platform to make exhibition more accessible and interactive. बहुत से ऐसे म्यूजियम्स ने ऐसे वर्चुअल रियलिटी बनाए, मतलब कि म्यूजियम्स ने ऐसी बहुत सी चीज़ अपने लिए ऐसे असेसेबल और इंटरेक्टिव बनाया जिससे कि लोग विजिटर्स उसको जाके चेक कर सकें, उस पर मतलब कि अपना देख सकें, अपना इंटरेस्ट बनाए रख सकें। दिस अप्रोच ऑल्सो हेल्प्स म्यूजियम रीच ग्लोबल ऑडियंस, मेकिंग देयर कलेक्शन अवेलेबल फॉर टू पीपल हु कैन नॉट विजिट इन पर्सन। अब ये ऑनलाइन भी बना दिया गया है, जैसे देखा था हमने वर्चुअल रियलिटी बना दिया है, ठीक है। ऑनलाइन लोग नहीं कर सकते म्यूज़ियम में, ग्लोबल मतलब कि विदेश के म्यूज़ियम्स में जाके, तो वो बैठ के देख सकते हैं गूगल पे, कहीं पे भी ऑनलाइन, ठीक है। कल्चरल एंड इमोशनल कनेक्शन, म्यूजियम्स आर नो लॉन्गर सीन एज अ प्लेस वेयर फॉर डिस्प्लेइंग डेड ऑब्जेक्ट्स, न्यू म्यूजियोलॉजी सीक्स टू मेक कलेक्शन कम अलाइव बाय हाईलाइटिंग देयर कल्चर, हिस्टोरिकल, इमोशनल सिग्निफिकेंस। जब से न्यू म्यूजियोलॉजी आई, जब से कि म्यूजियम्स को एक ऐसी जगह नहीं दिखा जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है, बल्कि अब तो न्यू म्यूजियोलॉजी ये भी हमें बताती है कि भाई अब कलेक्शन करेंगे और जो मरे हुए उनको जिंदा कर देंगे, मतलब जिंदा ऐसा नहीं कि बोला कि उसको सांस दे देंगे, उनको मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको उसके अंदर इमोशंस भर देंगे, जिससे कि देखने वाला समझ जाए। समझ रहे ना आप क्या है इसका मतलब, जिससे कि इमोशनल कनेक्ट खुद का कर सके उस चीज़ से। विजिटर्स आर इनकरेज टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द पास्ट कनेक्ट टू देयर लाइव्स एंड आइडेंटिटीज़, जिससे कि विजिटर्स अपने विजिटर्स को इनकरेज अंदर से उत्सुकता हो कि भाई क्या था हमारा पास्ट और उससे हम कनेक्ट कर सकें। सस्टेनेबिलिटी एंड इको म्यूजियम्स,
और सस्टेनेबिलिटी एंड इको म्यूजियम मतलब न्यू म्यूजियम प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन म्यूजियम ऑपरेशन सच एज कंजर्विंग एनर्जी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. बहुत ईजी है. It has also led to the creation of eco museums, which are community based and focus on preserving culture, heritage, and environment simultaneously. इन्वायरमेंट को सेव करने में मदद करता है क्योंकि हमें पता चल रहा है हमने पास्ट में कितना सब कुछ गवा दिया है. Critic of the power structure. New museology examine how power dynamics influence museums, such as who decide what is collected, displayed, or omitted. न्यू म्यूजियोलॉजी एग्जामाइन करता है पावर को कि इन्फ्लुएंस मतलब जो म्यूज़ियम पे इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि कौन डिसाइड करेगा कलेक्शन मतलब कौन सा कलेक्ट होना चाहिए, क्या डिस्प्ले करना चाहिए, क्या ओमिटेट करना चाहिए, राइट. इट एम टू डेमोक्रेटाइज म्यूजियम बाय इंक्लूडिंग वॉइस एंड पर्सपेक्टिव ट्रेडिशनली एक्सक्लूड फ्रॉम नैरेटिव्स. इसके हम समरी कंक्लूजन देखेंगे तो क्या देखेंगे. न्यू म्यूजियोलॉजी ट्रांसफॉर्म म्यूजियम्स फ्रॉम स्टैटिक इंस्टीट्यूशन इनटू डायनामिक्स इंटरेक्टिव स्पेस दैट एंगेज्ड with social issues, prioritize inclusivity, बहुत ही important, and foster promote community participation. Foster का मतलब promote होता है, right. It defines the purpose of the museums, making them more relevant and meaningful in the today's world. This approach ensures that museums serve as a platform for education, dialogue, and cultural exchange rather than only storage spaces for artifact. ठीक है. अब आता है define museum and discuss various features of the various function of the museum. Anyways, so definition of a museum. Museum is a permanent institution that collect, preserve, बहुत important. Museum is a permanent institution that collect, preserve, studies the displays object of historical, cultural, scientific, and artistic importance. It is open to public and serve as a space for education, learning, enjoyment. Museum helps connect people to their heritage, foster curiosity, and promote understanding the world. अब ये तो आपको याद करनी तो कर लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा अभी. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, आईकॉम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में आ जाता है, ठीक है. अ म्यूजियम की डेफिनेशन आपको ये याद करनी है, राइट. अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ अ सोसाइटी दैट रिसर्च, कलेक्ट, कंजर्व, इंटरप्रेट एंड एग्जिबिट अ टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज फॉर एजुकेशन, स्टडी एंड एंजॉयमेंट. ठीक है, यही आपको डेफिनेशन बतानी है. अब फंक्शन क्या होते हैं म्यूजियम के. कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, आप इसको यहाँ से पढ़ लेना. कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, कलेक्ट करना और उसको प्रिजर्व बनाए रखना है, मतलब कि उसको बेकार ना हो जाए. एजुकेशन का उसका दूसरा फंक्शन होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लोगों को बताना कि भाई इसके क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जो कोई भी हमें ऑब्जेक्ट मिला उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कल्चरली हमें कल्चरल हिस्ट्री है इसकी, साइंटिफिक हिस्ट्री क्या है इसकी, आर्ट हिस्ट्री क्या है, राइट. सो रिसर्च हमें हिस्ट्री, हमें ये म्यूजियम्स रिसर्च करने में भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, राइट. सो एग्जीबिशन में भी काम करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जीबिशन हो जाता है, मतलब कहीं पे भी एग्जीबिशन करते हैं जहाँ पे कि लोग चास में समझ सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं विजिटर्स उनके ऑब्जेक्ट से. एग्जीबिशन कैन भी परमानेंट और टेम्पररी, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जो कि उनकी स्पेसिफिक थीम और कलेक्शन पे फोकस करते हैं. और फिफ्थ आता है हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन. म्यूजियम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग एंड शोकेसिंग, मतलब कि अपने उनके किसी एक कल्चर को, यानी किसी एक कल्चर को नहीं, ज़्यादातर कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को, उनकी वैल्यूज़ को शोकेस करना है, उनको प्रिजर्व करना. इंटरटेनिंग एंड रिक्रिएशन, यानी इंटरटेनमेंट के लिए भी म्यूजियम्स का एक फंक्शन होता है, इंटरटेन करना और रिक्रिएशन करना उनकी चीज़ की, ठीक है. मज़े के लिए, मतलब बहुत से लोग इन म्यूज़ियम में सिर्फ मज़े के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वाह यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये हो सकता है, तो हम ये कर सकते हैं, कुछ ख्याल में खो जाते हैं, अपने मज़े करते हैं. म्यूजियम ऑफ इंक्लूड फन इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक वर्चुअल रियलिटी एंड एक्सिबिट और चिल्ड्रन एक्टिविटी जोन भी अब आजकल अवेलेबल है. सोशल इंगेजमेंट, मतलब कि म्यूज़ियम प्रमोट करता है कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिससे कि हम इवेंट को होस्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्रोग्राम को इनक्रेज कर सकते हैं, जिससे कि पीपल एक साथ आ सकें और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, राइट. और यही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन म्यूज़ियम्स के पास एक ये है, जिससे कि म्यूज़ियम अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, मतलब बाहर के लोगों को, जिससे कि उनकी लोकल इकोनॉमी अच्छी होती है. बहुत अच्छी सी बात है. और ये जॉब को अपॉर्चुनिटी भी करता है, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं और सामान को देखने के लिए भी, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, सामान जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसको देखने के लिए भी भाई स्टाफ चाहिए होगा, तो सारा कुछ यही देखते हैं, ठीक है. जॉब मतलब कि जॉब भी हमें अपॉर्चुनिटी भी देते हैं हमें. म्यूज़ियम्स का फंक्शन ये भी है. इंस्पिरेशन, एक फंक्शन ये भी है म्यूज़ियम का, इंस्पिरेशन देता है. म्यूज़ियम इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, ठीक है. ये मतलब कि इंस्पायर करता है बहुत सी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से, जिससे कि हम अचीवमेंट, जो कि हमने अचीवमेंट किए हैं किसी ने, मतलब कि हिस्ट्री में, और उनके नेचर सब कुछ हम जान सकते हैं. अब कंक्लूजन, म्यूजियम आर मच मोर देन प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड. दे आर वाइब्रेंट स्पेस फॉर एजुकेशन, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट. देयर फंक्शन रेंजिंग फ्रॉम प्रिजर्विंग हेरिटेज टू इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी मेक देम एसेंशियल फॉर सोसाइटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन
इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ म्यूजियम, मुझे पता है मैं इतनी तेज़ क्यों पढ़ रहा हूँ स्पीड से, क्योंकि पता है आपके एग्ज़ाम है कल परसों में, जल्दी एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग अपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए मैं फटाफट से स्पीड अप कर रहा हूँ। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, ICOM. International Council of Museum is a global organization dedicated to the development and promotion of museums and museums professions. It was established in 1946 and works to support museums. इनका सिर्फ यही इसलिए इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में, जैसे कि वर्क कर सकें, सपोर्ट कर सकें म्यूजियम्स को, और प्रिजर्व कर सकें उसके म्यूजियम्स को जो कि म्यूजियम्स बन रहे हैं, शोकेस कर सकें वो कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को जो म्यूजियम में कलेक्टेड है। अब की फीचर्स क्या है आईकॉम के, आईकॉम की फुल फॉर्म क्या है फटाफट से बताओ मेरे को कमेंट में, बिना ऊपर देखे। ग्लोबल रीच, पहले था ग्लोबल रीच, यानी हर तरफ से रीच मिले, मतलब कि हर एक कंट्री से 140 कंट्रीज में से रीच मिले, प्रॉपर रीच मिले, हर एक मेंबर over 140 countries, making it a worldwide network of museum professional institutions. Definition of museum, ICOM provide the internationally recognized definition of museum and regularly updates it reflect modern values such as inclusivity and sustainability. आपको अगर एग्जाम में पूछे म्यूजियम की डेफिनेशन, तो आईकॉम ने जो दी है वही आपको लिखनी है, टू वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स, आईकॉम क्रिएट्स गाइडलाइंस लाइक आईकॉम कोड ऑफ एथिक्स फॉर म्यूजियम्स टू इंश्योर दैट म्यूजियम्स फॉलो हाई स्टैंडर्ड्स इन कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट। एडवोकेसी यानी सपोर्टिंग केस में करता है, आईकॉम एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज स्पेशली ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ और नेचुरल डिजास्टर, फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है और इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट भी किया जाता है। आईकॉम प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स बाय प्रमोटिंग एथिकल practices, fostering collaboration and ensuring the preservation of heritage for the benefit of the humanity. Write a short note on the colonial and Indian exhibition of London 1886. colonial and इंडियन एग्जीबिशन लंदन 1886 में जो हुआ था, ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा बताना है। सो द कॉलोनियल एंड इंडियन एग्जीबिशन वो हेल्ड हुई थी लंदन में 1886 में, जिसको शोकेस करता है वेल्थ, कल्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनीज यानी ब्रिटिश कॉलोनी उस टाइम इंडिया भी थी 1886 के टाइम पे, राइट। सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर टू हाईलाइट इट्स ग्लोबल पावर अचीवमेंट वाइल प्रमोटिंग ट्रेड एंड टूरिज्म। ये उनका ब्रिटिश का यही था, ये देखो हम पे कितनी पावर है, तुम देख रहे हो अचीवमेंट हमारी कितनी हमने अचीव कर सके, हमने क्या क्या अचीव कर रखा है, राइट। सो की फीचर ऑफ द एग्जीबिशन, इंडियन सेक्शन, इंडिया हैज़ प्रोमिनेंट प्लेस इन द एग्जीबिशन। इट डिस्प्लेड आर्टिफैक्ट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, वेपन्स। वही तुम्हें पता है कि इंडिया स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा रिच कल्चरल स्टेट रहा है। स्टेट यानी कंट्री, स्टेट हम बोल सकते हैं एक किसी कंट्री को इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड लेवल, ठीक है। अब पर्पस क्या था इसका, पर्पस भी होता था इसका, क्या होता है, एग्जीबिशन एम टू इम्प्रेस ब्रिटिश सिटीजन्स बाय शोइंग द रिचेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कॉलोनीज। इनको ये भी होता था जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती थी उनका, देखो भाई हम पे देखो कितनी कॉलोनीज है, देख रहे हो हमारी हम कितने अमीर हैं, हमारी डाइवर्सिटी कितनी है, हमारी कितनी कॉलोनीज़ है। जैसे कि हम इंडिया को देख लो, इंडिया कितनी बड़ी है और हम वो हमारे अंडर में है, और वो इंडिया को कंसिडर करते थे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। It also sought to strengthen economic ties by showcasing raw material and good available for trade representation of India. Indian artisans and workers were brought to London to demonstrate traditional craft like weaving. मतलब कि जो इंडिया से लंदन में जो इंडिया के आर्टिसंस को लंदन में बुलाया जाता था, जैसे कि वो वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, मेटल वर्क कर सकें। इसका इम्पैक्ट भी बहुत रहा था, जैसे कि एग्जीबिशन अट्रैक्ट मिलियन ऑफ विजिटर्स एंड क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन इंडियन गुड्स एंड कल्चर। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। जो कॉलोनियल और इंडियन एग्जीबिशन था 1886 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जो डिस्प्ले करता है इंडियन कल्चर रिचनेस बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द अनइक्वल पावर डायनेमिक्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इट रिमेन एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ एग्जीबिशन वर यूज टू प्रमोट कॉलोनियल आइडियोलॉजीज, राइट। अब आता है प्रिजर्वेशन कलेक्शन, ये जो कि क्या होता है, एक म्यूजियम का वर्क होता है। रेफर्स टू preservative conservation means refers to the measure and action taken to protect cultural heritage such as artifacts, artworks and documents from the damage and deterioration। मतलब कि हमें ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना जो कि जैसे कि हमारे आर्टिफैक्ट्स हो गए, आर्ट वर्क हो गए, डॉक्यूमेंट जो कि डैमेज ना हो और डेटोरेट ना हो टाइम के साथ, मतलब कि ख़त्म ना होने लग जाए अपने आप। अनलाइक रिस्टोरेशन, इट फोकस ऑन द प्रिजर्विंग प्रॉब्लम्स
बिफोर इट अकर्स इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। इनका यही गोल रहता है कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करें, ना कि उसको ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा रिस्टोर करने से दौड़ के लाएँ। की एस्पेक्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव प्रिवेंटिव कंजर्वेशन। सो पहला कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट, जिससे कि इन्वायरमेंट भी कंट्रोल हो, मॉनिटरिंग टेम्परेचर को देखते रहना, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड एयर क्वालिटी, स्टेबल कंडीशन। मतलब कि जो भी जैसे ऑब्जेक्ट रख दिया है, कुछ लाइट्स होती हैं जो कि पुराने ऑब्जेक्ट्स को हार्म करेंगी, लेकिन वो जो हमारे जो म्यूज़ियम की जो स्टाफ होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका क्या होता है कि उसको ऐसी लाइट में रखना जो कि उसको हार्म ना करे, सॉफ्ट लाइट में रखना, उसका इन्वायरमेंट ऐसे रखना, ह्यूमिडिटी वहाँ की बनाए रखना, ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए, ये सब कुछ चीज़ होता है। ये सब कुछ उनका इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट कूल रखना चाहिए, ड्राई स्पेस होना चाहिए टू अवॉइड मोल्ड एंड डीके, सारा कुछ ठीक है। प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट यानी मतलब कि वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह ना लग जाए, वहाँ से कोई मतलब कि जैसे डॉक्यूमेंट है उस पर कीड़े लग जाएंगे, कीड़े खा जाएँ उसको, सारे खत्म हो जाएगा ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्रिएटिंग प्लान्स टू प्रोटेक्ट कलेक्शन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, फायर्स एंड अर्थक्वेक, यूजिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। यानी ऐसे कुछ भी चीज़ हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे कि फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए म्यूज़ियम में, उन सब से भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें रखनी चाहिए, ये सब बताता है। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि भैया सालों साल रखे हैं, 100 साल बीत गए, मतलब कि कीड़े लग गए सामान में, ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब कीड़े लग गए, सब खत्म हो गया, वहाँ पे कीड़े देखने आए लोग और कुछ नहीं थी, समझ रहे हो। सो बेनिफिट क्या है इसका, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का, हेल्प्स रिड्यूस नीड ऑफ एक्सपेंसिव रिस्टोरेशन, उसको मतलब प्रिजर्व करने में ज़्यादा सही रहता है ना कि रिस्टोर करने का। इट प्रिजर्व द कल्चर एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। कंक्लूजन में यही बताएंगे कि प्रिवेंटिव कंजर्वेशन एक बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है जो कि सेफ गार्ड करता है हेरिटेज को बाय मैनेजिंग इन्वायरमेंटल रिस्क एंड इंश्योरिंग पावर केयर। इट इंश्योर दैट कल्चरल ट्रेजर्स रिमेन इंटैक्ट, असेसेबल फॉर ईयर्स टू कम, राइट। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ पढ़ना है तो आपको पढ़ लेना ओल्ड म्यूजियोलॉजी, और नथिंग स्पेशल टू लर्न। और एक चीज़ और आता है, जो आपने अगर रिसर्च आता है, रिसर्च ऑन एनी म्यूज़ियम जो कि आपने विज़िट किया हो, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनवाया होगा, आप किसी में भी लिख सकते हो ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम, इंडियन नेशनल म्यूज़ियम पे लिखना है ठीक है, राइट। एनी वन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया, राइट, ये आपको लिखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है, इफ़ यू वांट, एनी टू आता है, एनी टू आते हैं क्वेश्चन, इसमें से आप कोई से भी कर सकते हो, शॉर्ट नोट आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ म्यूज़ियम एंड व्हाट इज़ द वेरी फंक्शन ऑफ म्यूज़ियम, क्वेश्चन में नहीं आता है। दूसरा आता है हमारा रिसर्च ऑन एनी म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया। तीसरा आता है हमारा डिफाइन न्यू म्यूजियोलॉजी एंड इट्स फंक्शन एंड साइलेंट फीचर ऑफ द न्यू म्यूजियोलॉजी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या आता है, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के अंदर एनी टू आता है, एनी टू ठीक है। इसके अंदर भी आपको मैं 1 2 3 4 आता है, जिसमें कि हमें ऑप्शन दिए होते हैं ठीक है। इसमें से मैंने शॉर्ट नोट में आपको 2 करा दिए हैं, शायद 2 नहीं, आई थिंक 3 कराए हैं ठीक है। उसमें 3 में से आप 2 भी कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कमेंट करके बता दो आपको किस पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो ठीक है। बाय बाय।